हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कैट 2026 प्लेलिस्ट सीरीज। अभी तक हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कैट एग्जाम का क्या सिलेबस है, क्या रिसोर्सेज हैं, कैसा टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए मैंने एक ये फ्री वेबसाइट भी बनाई है जिसे मैं लिंक कर दूंगी, जिसमें आपको ये सारा मटेरियल रेडिली मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप, विच इज कि अब मटेरियल तो आपके पास है बट उसे यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तब आप दो तरह की नोटबुक्स को यूज करोगे। पहली नोटबुक को बोलते हैं रफ नोटबुक, जिसके अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हो, जिसमें आप ऐसे कुछ भी स्क्रिबल करोगे, कैलकुलेशंस करोगे। दूसरी नोटबुक को बोलते हैं फॉर्मूला बुक। इसके अंदर आप सिर्फ वो फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स या ट्रिक्स नोट करोगे जो आपको इवेंचुअली रिवीजन के टाइम काम आएंगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए अपनी फॉर्मूला बुक दिखाती हूँ जो मैंने अपने एमबीए प्रिपरेशन के टाइम पे बनाई थी। तो ऐसे आप देख सकते हो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ताकि मैं एंड में सिर्फ रिवीजन कर पाऊं अच्छे से। आपका काम आसान करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बुक ऑथर भी की हुई है, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये आपको Amazon पे मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप सिंपली इसको भी मेंटेन कर सकते हो, सिंपली अंडरलाइन करते रहो जो भी आप कवर कर चुके हो। अब हम स्टार्ट कर दे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं उस अप्रोच के साथ। इसके लिए मैं एक बुक यूज करूंगी, ये ओसवाल बुक्स की 25 ईयर पास्ट ईयर पेपर्स हैं। इसके अंदर आपको लास्ट जितने भी सालों में एग्जाम्स आए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो टॉपिक वाइज गिवन है। सो हम कोई भी एक चैप्टर पिकअप कर लेते हैं। मान लो हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ही पकड़ लिया। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन सेक्शन में। सबसे बड़ी मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये कि वो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन चेक करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन चेक करेंगे, जो कि बर्नआउट होने की सबसे बढ़िया रेसिपी है। रीजन बीइंग, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। करेक्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, आप अपनी प्रिपरेशन को सिटिंग्स में डिवाइड करो। सिटिंग मतलब एट अ टाइम बैठे हुए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तब मैं एक सिटिंग में 10 क्वेश्चन किया करती थी। सो जैसे मान लो हमने ये बुक उठाई, हमने इस क्वेश्चन नंबर से चेक किया कि 10 क्वेश्चंस कहाँ तक है, इस पे मार्किंग लगा दी। हमने ये डिसाइड किया कि हमें कितना भी टाइम लगे, 30 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा, हमने उस ड्यूरेशन में यही 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, हम इसे ट्राई करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कोई टाइमर नहीं लगाएंगे, अपना बेस्ट अटेम्प्ट देने का कोशिश करेंगे, रफ नोटबुक में ट्राई करेंगे। सॉल्व हुआ तो ठीक है, हम टिक मार्क कर देंगे, कोई गेस नहीं करना है, सोल्यूशन चेक नहीं करना है इस पॉइंट पे। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मान लो हमने अपना पूरी कोशिश की, जब तक हमारा दिमाग लगा हमने लगाया, हमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। ऐसा हम रिपीट करेंगे 10 के 10 क्वेश्चंस के साथ। अब 10 क्वेश्चंस करने के बाद इमीडिएटली सॉल्यूशंस को चेक नहीं करना होता। यू टेक अ ब्रेक, 10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद वापस आओ। दिस इज योर सिटिंग नंबर 2। इसके अंदर आप सिंपली सॉल्यूशंस पे मूव करोगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का आप सॉल्यूशन चेक करोगे पीछे। आपको ये नहीं देखना है कि आपका ऑप्शन करेक्ट था या नहीं था, आपको ये देखना है कि क्या आपकी अप्रोच करेक्ट थी या नहीं थी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को एक बहुत लंबे फॉर्मूला के साथ सॉल्व किया हो, जबकि उसमें एक ट्रिक लग सकती थी। अब इस समय काम आएगी आपकी वो फॉर्मूला बुक। जैसे ही आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे, उसमें आपको हो सकता है कोई नया ट्रिक पता लगे, उसी समय उसे फॉर्मूला बुक के अंदर नोट कर लो। यही सेम चीज आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अब 2 हमने किया नहीं था, हमसे हुआ नहीं था, तो हम सॉल्यूशन से समझेंगे कि हमसे क्यों नहीं हुआ, कोई ऐसा फॉर्मूला था क्या जो हमें नहीं पता था, फिर हम उसे फॉर्मूला बुक में नोट कर लेंगे। इस तरह आप सारे क्वेश्चंस के साथ ये रिपीट करोगे एंड क्वेश्चन नंबर 10 तक आते आते आपके पास 10 नए इनपुट्स होंगे टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। सो ये जो 10 क्वेश्चंस की एक सिटिंग है, ये इंश्योर करेगी कि आप एवरीडे बेसिस पे जब पढ़ाई करोगे आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। आप इन सिटिंग्स को इंप्रूव भी कर सकते हो ओवर टाइम। जैसे आफ्टर प्रैक्टिसिंग अ लॉट आई गॉट बेटर एट डूइंग क्वेश्चंस एट अ स्ट्रेच। फिर मैंने क्वेश्चंस की सिटिंग बढ़ा दी थी कि एक सिटिंग में 20 क्वेश्चंस करेंगे। एक बार आप इस तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, देन यू मेक श्योर कि आप एक बार अपनी जो फॉर्मूला बुक आपने बनाई है, अगर आपके पास रेडीमेड है, उसको डेफिनेटली रिवाइज करो। सेम चीज आप बाकी दोनों सेक्शंस के लिए भी कर सकते हो। जैसे क्वांट में आप 10 to 20 क्वेश्चंस कर रहे हो पर सिटिंग, इस तरह DILR में आप 2 to 3 सेट्स करोगे पर सिटिंग। सेट्स में बहुत दिमाग लगता है, तो दैट इज वाई उसको आप थोड़ा टाइम दो। सिमिलरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप एट अ टाइम 1 or 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो। आप 2 से ज्यादा मत करना, बिकॉज अगर आप टाइमर नहीं लगा रहे तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 30 मिनट्स भी लग रहे हो पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इससे होगा ये कि आप आज से लेके जब तक सिलेबस खत्म करोगे उसको मल्टीपल सिटिंग्स में डिवाइड कर पाओगे। सो आई होप दैट दिस अप्रोच हेल्प्स यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन वाइज प्रिपरेशन की।
VARC, DALR, क्वांट, तीनों को हमें कैसे अप्रोच करना है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आई होप दिस प्लेलिस्ट इज हेल्पिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।